हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। क्लास 10th में इन दिनों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 8.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी मैंने आपको सिखा दी, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप लोग। अब हम बढ़े अपनी एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। अब जैसा कि हमारा आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी तक जितनी जानकारी है उस हिसाब से इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है वो है आपके 8 मार्क्स। कम ज्यादा होगा वो एग्जाम तक पता चल जाएगा। अभी तक यही है, 1 नंबर या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, इतना ही होगा। 8 मार्क्स की जब हम बात करते हैं, टोटल हमारा पेपर है 80 मार्क्स का, यानी कि 8 मार्क्स की जब हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेपर का 10% जो है मार्क्स का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अकेले 8th चैप्टर पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपकी जो पेपर है उसका टोटल जो मैथ्स का पेपर है उसका 10% जो वेटेज है वो अकेला आपका ये 8th चैप्टर लेकर जा रहा है। तो याद रखो 8th ही चैप्टर है और 80 मार्क्स का है। क्लियर है? अब इस चैप्टर को अच्छे से तो तैयार करना ही है क्योंकि वेटेज दिख ही रहा है आपको कितना ज्यादा है। 8 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। चलो तो अब हम सॉल्व करनी शुरू करें हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2। 8.2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है वो है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि जब आप sin 60 cos 60 लिख रहे हो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। sin 30 और cos 60 लिखा है तो इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है। अब sin 60 की वैल्यू आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जैसे जैसे सॉल्व करोगे आपको याद होती जाएगी। बनानी आपने सीख ली है पिछली क्लास से अच्छे से देखकर, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 की वैल्यू देखो तो ये भी होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू 1/2। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। एलसीएम ले लिया इसका 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस 1 4/4। क्या आंसर आ गया आपका 1, है ना? इजी हो गया सॉल्व। बस इतना सही काम हमको करना था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है सेकंड वन। 2 10² 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ये अब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। देखो अब करना क्या है, देखो जैसे जैसे लिखा हो वैसे वैसे इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। 2 एज इट इज लिख दो, 10 45 की वैल्यू लिखो जो कि होती है 1। क्लियर? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दो। sin 60 तो cos 60 sin 30 एक दूसरे के अपोजिट है। जब हम वैल्यू लिखेंगे sin 60 की तो वो भी कितनी हो जाएगी, √3/2 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। या तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या फिर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि इनका एलसीएम ले लो और जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है वैसे कर लो, ज्यादा इजी ये है। तो हमारे क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर लिया। बस आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ना वो अच्छे से याद होनी चाहिए और उसकी वैल्यूज ठीक ठीक होनी चाहिए। बस वैल्यूज लिखते जाओ और आंसर आते जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है एग्जाम में, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन है इजी सा। इसमें सबसे पहले वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 1/√2। इसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं sec 30 की जो कि है 2/√3 और प्लस cosec 30 की वैल्यू हम लिख देते हैं 2/1। 2/1 इसलिए एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो 1/√2 मैंने एज इट इज लिख दिया
यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 2 जा 2 हो जाएगा, प्लस 1 का √3 में डिवाइड किया √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√3। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में देखो 1 बाय √2 को लिख दिया, ये √3 चला जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। क्लियर है बच्चों? ये लिख दिया, ये रिवर्स हो जाएगा, अपॉन के नीचे अपॉन है, नीचे वाला नंबर जो है ये रिवर्स हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो इनको, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आ जाएगा, प्लस √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एज इट इज आ जाएगा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करें देखो, तो आगे सॉल्व करने के लिए अब और कोई मेथड तो दिखाई दे नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। आपने 9th क्लास में सीखा है रेशनलाइज करना। क्या करना पड़ता है उसके लिए कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके रिवर्स साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है या हर है उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। चलो तो देखो इसकी वैल्यू आप एज इट इज लिख दो, √3 2√2 + 2√6 एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा एक काम और कर लें इसमें, पहले अपन इसका जो एक काम पहले करना है वो ये कर लें कि इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, है ना, और 2 को कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम क्या करें, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लें और ये हो जाएगा √3/2 को कॉमन ले लिया, √2 + √6। अब कॉमन वाली वैल्यू से हमारा कोई लेना देना रहेगा नहीं यहाँ पर, तो अब हम करें इसको रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि इसके नेगेटिव साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, √3 लिख दिया, 2 एज इट इज, ये हो गया √2 + √6, ये तो हमने था जैसा का जैसा लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय √2 - √6 अपॉन √2 - √6। क्लियर बच्चों? दोबारा देख लो यहाँ तक एक बार, ये हमने सॉल्व कर लिया, रिवर्स हो गया, √3 1 जा √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2√2 और 2 + √3 को मल्टीप्लाई किया √2 से, 2 एज इट इज और 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर? इन दोनों में से आपने 2 को कॉमन निकाल लिया, √2 + √6 बच गया। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए इस नंबर को आपको √2 - √6 यानी कि इसके नेगेटिव साइन से अंश और हर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई कर देने के बाद इनको सेपरेटली हम मल्टीप्लाई करें, तो देखो सेपरेटली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको √3 को √2 और √6 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। रूट में है 3 2 जा 6 हो जाएगा, √6 आ जाएगा, ये माइनस का साइन एज इट इज लगा दो। अब √6 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। क्लियर? आगे देखो, अब आपको मल्टीप्लाई करना है √2 को और मल्टीप्लाई करना है आपको √2 - √6 से। ठीक है, तो देखो ये 2 तो एज इट इज लिख दो बाहर, ये हो गया a + b और a - b। a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो अब आप यहाँ लिख दोगे √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। क्लियर? अब आगे इसको सॉल्व करें। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखो कि √6 और √18 इनके अगर फ्रैक्शंस हो सकते हैं तो लिखते हैं। तो देखो 6 का तो फ्रैक्शन 3 2 जा 6 ही होता है, दोनों में से किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। लेकिन ये जो 18 है इसकी जगह हम 9 × 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का। क्लियर? अब देखो ये 2 एज इट इज, √2 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस √6 का स्क्वायर करोगे तो 6। क्लियर? इजी है ना? अब देखो ये √6 लिख दिया हमने, यहाँ आप बाहर निकाल दोगे 9 की जगह 3, अंदर रह जाएगा √2, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2, -6 में से 2 जाएंगे -4। एकदम इजी हो गया। अब देखो √6 - 3√2 और नीचे हो गया आपके पास /8 माइनस में, ये आंसर लिख दो तो भी ठीक है। इसको अब क्या करना है, इस माइनस को अगर आपको हटाना है तो क्या करें कि ये जो 3√2 है इसको हम पहले ले आए और √6 को इधर ले जाए, तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो
इसको जब आप इधर लेके आओगे तो ये जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस का साइन प्लस में। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। 3√2 - 6/8 ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/8 और 3√2 - √6। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो आप। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। हो सकता है एक बार में समझ नहीं आता, एक बार और कर लेना, 2 बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि इससे तो एकदम इजी सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से इजी है। साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन है हमारा साइन 30 tan45 और साथ में है हमारे पास माइनस कॉसेक 60। साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 45 डिग्री। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan45 की वैल्यू 1, और अब आपको वैल्यू लिखनी है कॉसेक 60 की, जो कि है 2/√3। ठीक है, सेक 30 की वैल्यू लिखो, ये भी 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के तरीके तो कई हैं, लेकिन हम सॉल्व करेंगे इजीएस्ट मेथड से। इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करें कि इन दोनों को, क्योंकि इनके अंदर वो नहीं है ना, रूट नहीं है, इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 और 1 का एलसीएम आप लेते हो, 2 आएगा, 2 1 * 2 1 आ जाएगा, प्लस 1 2 * 2 और 2 1 * 2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 3/2 माइनस 2/√3। ठीक है, यहाँ भी 2/√3 को एज इट इज लिख दो, प्लस इनको आप सॉल्व करोगे दोबारा क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर है। अब क्या करें अगले स्टेप में, वही एलसीएम लेने वाला काम। तो 2√3 एलसीएम ले लिया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3√3 माइनस √3 से √3 को कैंसिल कर दोगे आप, 2 बचेगा, 2 2 * 4। क्लियर। आगे देखो फिर से 2√3 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 * 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, दोबारा से 3√3 आ गया। फिर वही अगला स्टेप, ये अपॉन वाले नंबर होते हैं तो नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाता है। अब आप कैसे लिखोगे देखो 3√3 - 4/2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3/4 प्लस 3√3। कैसे लिखा मैंने, इनको एज इट इज, इसको मैंने कर दिया रिवर्स। ठीक है, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। क्लियर। अब क्या करना है आपको, क्या बच गया आपके पास, अब देखो 3√3 - 4/4 प्लस 3√3। करने का तरीका क्या है, आपको वही करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या अंतर दिख रहा है आपको, 4 बाद में है और 3√3 पहले। यहाँ साइन प्लस का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइन कौन सा है, माइनस का। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि माइनस को बाहर कॉमन ले लेना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये 4 जो है प्लस का हो जाएगा, इसको आप पहले लिख दो, और ये 3√3 हो जाएगा माइनस का। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा इसी फॉर्म में है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। क्या किया दोबारा देख लो, यहाँ मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, 4 माइनस का था प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने पहले लिख दिया इस फॉर्म में चेंज करने के लिए, और 3√3 माइनस का हो गया इसलिए ये पीछे चला गया। 4 प्लस 3√3 मैंने एज इट इज लिख दिया। रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दिस डिजिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3√3 ऑन द अपर साइड एंड 4 - 3√3 ऑन द लोअर साइड, यानी कि ऊपर अंश को और नीचे हर को, दोनों को ही मैंने इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये माइनस बाहर एज इट इज रहेगा। देखो 4 - 3√3 4 - 3√3, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3√3 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। आप देखो 4 + 3√3 4 - 3√3, यानी कि a + b और a - b दैट विल बी इक्वल टू a² - b²। क्लियर। आगे देखो माइनस एज इट इज चल ही रहा है, a - b का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, a² यानी कि 4 का स्क्वायर
-2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3√3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर करो 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। क्लियर? आप देखो माइनस एज इट इज है, 4 का स्क्वायर लिखोगे आप 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24√3 प्लस 3√3 का स्क्वायर लिखोगे 9 इंटू 3। क्लियर? नीचे क्या हो जाएगा 16 माइनस 27। आप देखो ये माइनस एज इट इज है, ये हो गया 16 माइनस 24√3 और यहाँ हो गया प्लस के 27। नीचे आपको 27 में से 16 को लेस करना है, कितने आ जाएंगे माइनस के 11। क्लियर? आप देखो ये माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 27 में आपको 16 प्लस कर देने हैं तो ये हो जाएंगे 3 2 1 4 43 माइनस 24√3 बाय 11। ये आ गया आपका आंसर 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक बार में नहीं है समझ में तो एक बार दोबारा करके देख लेना। इजी सा स्टेप है, बस रेशनलाइज किया है और a माइनस बी की वैल्यूज को याद करके रखना और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है और हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। ज्यादा इतना पेचीदा काम नहीं है और मान के चलिए कि 8 मार्क्स जब डिपेंड कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको सॉल्व करना है। आप चलें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? चलो वो अगला वाला तो एकदम इजी सा है, अभी फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बस करना कुछ भी नहीं, इनकी वैल्यूज को लिख दो और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो एक एक करके इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। 5 एज इट इज, cos 60 की वैल्यू को लिखेंगे सबसे पहले। cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ये लिख दिया 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू वही 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। cos 30 साइन 60 एक दूसरे की अपोजिट वैल्यूज होती है। बस अब इनकी वैल्यूज लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। 5 लिख दिया आपने, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर करो 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1 लिख देते हैं ताकि हमको आगे एलसीएम लेना याद रहेगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। ये तो पता है ना कैसे आया, √3 का स्क्वायर करोगे √9 की वैल्यू 3 और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। नीचे आपको इसको साथ के साथ सॉल्व करना है। नीचे एलसीएम ले लिया 4 1 4 1 जा 4 1 4 1 जा 4 3। ठीक, आगे देखो आगे कैसे करना है इसको। देखो आगे ही हम यहीं पर सॉल्व कर लें। ये कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। यानी कि अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64 माइनस 1 12 जा 12 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नंबर अलग जोड़ लो, नेगेटिव नंबर
अलग जोड़ लो। 64 में 15 जोड़ो, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12/12। ठीक है, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, ये मत कर देना गलती कि 12 से 12 को कैंसिल कर दो और आंसर निकाल दो 79। थोड़ा सा ध्यान रखना। और हमारा करेक्ट आंसर आ गया 67/12। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज सॉल्व किया है एक्सरसाइज 8.2 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आपने क्लियरली कर लिया तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 तो इसका इजी है, बस 3 और 4 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो इसीलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से जब हमारा तैयार हो जाएगा तो ही हम आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में और एक्सरसाइज 2 को उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय।